हवेली लखा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा अरसलान मंजूर मिना भाई ने। तहरीक मिनहाजुल कुरान हवेली लखा के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान के दूसरे रोज हजरत अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब ने मुआशरती रसूमात पर खिताब फरमाया। आज दरूस इरफानुल कुरान के दूसरे रोज भी सैकड़ों मर्दों खवातीन ने शिरकत फरमाई। दर्स के इख्तिताम पर हाजिरीन के लिए कीमती तोहफे भी रखे गए। देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और मैं हूं अरसलान मुन्ना भाई। तहरीक मिनहाजुल कुरान हवेली लखा के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान जारी हैं यहाँ पे, जिसका आज दूसरा रोज़ था। इसमें आज जो मजहबी स्कॉलर आए, हज़रत अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपने एक बहुत ज़बरदस्त खिताब किया और इसको हज़ारों लोग आपको लाइव भी देख रहे थे और यहाँ पे भी सुनने वाले बहुत महफूज हुए। आज के इस खिताब के हवाले से चंद मिनट के हम उनसे व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन और सामीन को आज के जो मौजू के हवाले से एक क्रक्स पेश कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे आज जो थीम था वो हमारा ये था, मुआशरती रसूमात में इफ़रात व तफरीत। इस हवाले से हमें ये देखना है कि जो हम रस्में अदा कर रहे हैं, जो हमने अपना रिवाज बना लिया है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ हम इफ़रात व तफरीत का शिकार हैं। यानी शरीयत हमें कुछ और कह रही है और हमारा रस्म व रिवाज किसी और तरफ है। तो हमने 3 चीज़ों को आज फोकस किया, शादी ब्याह के फंक्शंस को, इसी तरह फोतीदगी को जिसे हम उर्फ़ आम में फोतगी कहते हैं, और विरासत के हवाले से। इन तीनों चीज़ों में शादी ब्याह में बहुत सी रसूमात हैं। मैंने जैसे अपने स्पीच में भी कहा कि 2 बुनियादी चीज़ें हैं, एक निकाह और दूसरा वलीमा। निकाह यानी लड़की के लिए और वलीमा और निकाह दोनों लड़के के लिए। ये 2 बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं, त्यौहार हैं, फंक्शंस हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हमें मिले हैं। इसके अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम अपने मारूफ़ या उर्फ़ को रखते हुए सामने हम अपने रस्म व रिवाज के तौर पे उसे निभा रहे हैं। अब उन रसूमात को कुल्लियतन शरीयत ने मना भी नहीं किया, लेकिन जो हम उसमें इफ़रात और तफरीत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, रिश्ता देखने के मामलात हैं, जहेज़ के मामलात हैं, हक महर के हवाले से, इसी तरह फिर मंगनी के हवाले से, फिर तेल मेहंदी है, फिर उपटन है, फिर माइयों है, ये वो चीज़ें हैं सारी जिनका शरीयत में कोई वजूद नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों के नाम पर अगर मर्द व औरत में बेपर्दगी होगी फंक्शंस में, अगर हम पैसा उस पर ज़ाया करेंगे जिस चीज़ का शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है, तो यकीनन ये हमारे लिए भी नुकसान का बायस है। हमारी अपनी कमाई ज़ाया हो रही है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है। फिर एक फ़ंक्शन अगर हम शादी ब्याह के लिए 10-10 फ़ंक्शन ख़ुद बनाएंगे तो फिर बच्चों की, ख़वातीन की, घर वालों की डिमांड भी होती है, हमें हर फंक्शन पे नया सूट चाहिए, नई जूती चाहिए, दीगर चीज़ें चाहिए, तो फिर वो भी लाम वाला फिर ख़र्चा हमारे ऊपर ही है। तो बेहतर यही है हम अपने आप को शरीयत के मुताबिक लें और 2 फंक्शंस को हम फोकस कर लें, एक निकाह का यानी बारात का और एक वलीमे का। अच्छा सर, इसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है कि ख़वातीन हमारी समझती नहीं इस बात को, सादगी को अपनाने की कोशिश नहीं करती है। उनको चाहिए होता है कि हम वही उसी तरह मेकअप करेंगे, हम जो सॉन्ग लगाएंगे, और इस मामले में ख़वातीन के लिए ख़ास पैगाम होना चाहिए। बिल्कुल, ख़वातीन को भी ये अगर समझाने वाला कोई हो तो वो समझ भी जाती हैं। ऐसी बात भी है, जब हमारी तरफ से भी बाज़ औक़ात सादगी का मुज़ाहरा नहीं होता या हम भी अगर रूटीन लाइफ से हट कर अगर ख़र्चे करना शुरू कर देते हैं तो वो ख़वातीन ने या बच्चों ने फिर हमें कॉपी करना है। तो इसमें यानी एक निकाह का एक जो रिश्ता होता है मर्द व ख़वातीन का, मर्द और औरत का या शोहर या बीवी का, तो उसमें बुनियादी तौर पर दोनों को मिलकर चलने में ही आफ़ियत होती है। दोनों जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो उसमें घर भी आबाद रहेगा, घर में खैर व बरकत भी रहेगी और पुरसकून माहौल भी रहेगा। तो ख़वातीन से भी मैं बिलखुसूस भी गुजारिश कर देता हूँ कि इसी में ही हमारी सादगी में ही हमारी आफ़ियत है और सादगी में ही हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुकून भी मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक दोस्त ने आपसे सवाल किया था, उसमें बुनियादी तौर पर मैंने ख़िताब में यही कहा था कि हम यानी इफ़रात व तफरीत रिश्ता देखने के हवाले से, यानी या तो लड़के और लड़की को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हमारा रिश्ता तय हो रहा है। दूसरी हद ये होती है जो सेकुलर तबका है उनकी तरफ से कि वो लड़की और लड़की को दोनों फैमिलीज़ रज़ामंदी के साथ आउटिंग के लिए भेज देते हैं। तो दोनों चीज़ें गलत हैं जिसे मैंने बयान किया है। अब अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो एक
मुलाकात में अगर बड़ों की मौजूदगी में आमने सामने बैठ जाएं, अंडरस्टैंडिंग से ये तो कतई नहीं हो सकता कि एक ही मुलाकात में सारा कुछ समझ लिया जाए, लेकिन जो चंद बेसिक्स हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ अकीदा है। हम जब मिलकर बैठेंगे आमने सामने, बच्चों को बिठाएंगे, तो वो अकीदे के हवाले से अपने वो व्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर दूसरी चीज़ होती है कि इंसान का अपना माइंड है कि मैं आगे इन फ्यूचर में ये चीज़ें अपनाना चाहता हूँ, ये लाइन ऑफ डायरेक्शन होगा मेरा। तो अगर वो जिनके साथ उनका रिश्ता हो रहा है लड़की के साथ, अगर उनकी भी सोच मिलती ही है, तो चंद बेसिक्स आपस में तय कर ली जाएं कि हमने बैठकर इन चीज़ों पर बात करनी है। अगर इन चीज़ों में हम एक पिच पे हैं तो आगे फिर मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर तवक्कुल करके अल्लाह की ज़ात पे, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत पैदा कर। कल के हवाले से पैगाम दे दें हवेली लखा की आवाम को। जहां आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो मैं इससे बढ़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो लाइव कवरेज भी करते हैं और हज़ारों लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाते हैं। इस पैगाम को भी यकीनन बहुत से लोग देखेंगे, सुनेंगे और सुन भी रहे हूँ शायद लाइव। तो मैं इस हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ कि कल जो प्रोग्राम होगा वो अल्लामा मोहम्मद लतीफ़ मदनी साहब आएँगे और उनका मौजू है उम्महातुल मोमिनीन और आज की ख़वातीन। तो यकीनन उम्महातुल मोमिनीन की सीरत से जहाँ ख़वातीन के लिए एक दर्स है, वहाँ उनकी सीरत इतनी मुनफरद है कि उसमें न सिर्फ़ ख़वातीन के लिए एक किरदार मिलता है बल्कि मर्दों के लिए भी एक रहनुमाई मिलती है। तो मैं मर्दों ख़वातीन जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबसे यही अपील करता हूँ कि कल के दर्स में भी जहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं वहाँ कोशिश करें अपने साथ एक मर्द अपने साथ एक मर्द ले, ख़ातून अपने साथ कोई एक ख़ातून को ले, जिससे पिंडाल की रौनक भी मज़ीद दोबाला होती रहे और लाइव देखने वाले भी देखते रहें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि दुरूस इरफ़ानुल कुरान मुल्क भर में किए जा रहे हैं, तो हवेली लखा में भी एक शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है जिसका आज दूसरा रोज़ था। यकीनन ये 5 रोज़ बड़े अहम हैं। आएँ, इस पर दर्स सुने, अपने बच्चों को भी साथ लाएँ, अपनी ख़वातीन को भी लाएँ और आपके लिए इनामात भी रखे गए हैं यहाँ पे। तो 5 रोज़ गुजरने के बाद आपको यकीनन आपका दिल करेगा कि ये तो पूरा माह चलना चाहिए। इसी के साथ अरसलान मुन्ना भाई को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। तहरीक मिनाजुल कुरान के ज़रिए तमाम जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं नहायत ही ये बेहतरीन और हसीन और ख़ूबसूरत हैं। इसमें मुआशरे में जो ख़राबियाँ हैं उनका भी जिक्र किया जाता है और जो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो रोशनी डाली जाती है, ये यकीनन जो है इसका सेहरा जो है हमारे हवेली लखा में जनाब अलहाज मोहम्मद रियाज सदीदी साहब के सर है, जो हमारे जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी काविशों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और हमें शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। हज़रत ज़ीवकार, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ास अल्लाह रसूल का फ़ज़ल है। आज जो मौजू बयान हुआ, अल्लामा साहब ने बहुत सियासी अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताया कि इत्दाल पसंदी क्या है और अफरात व तफरीद क्या है। तो अफरात व तफरीद से हमें बचना चाहिए और इत्दाल पसंदी से काम लेना चाहिए। और उम्मत मोहम्मदिया जैसे रब ज़ुल जलाल ने उनको शान अता फरमाई है, मिनवान ऐसे ही उनके साथ मोहब्बत और खिदमत का सिला इंसान काम करता है, अल्लाह ज़रूर उनका अता फरमाता है। तो अल्लामा साहब ने बहुत ही आसान अंदाज में बयान फरमाया और इस हवाले से मैं ये दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख़ को अल्लाह सलामत फरमाए। और बैसे असीयत मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नायब सदर होने के हवाले से मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह आज ये मौजू बयान हुआ है, इसी तरह इंशाअल्लाह फिर भी तवक्को रखेंगे, ऐसी अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ मोहब्बत तकसीम होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलाम फरमाए। ये फरमाया है कि उनको ये तोहफ़ा मिला है, बड़ा ही कीमती मिला है, जिसके अंदर कुरान पाक समझने के लिए तर्जुमा भी है। और ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, बाबा जी फरमा रहे हैं कि बहुत ही प्यारा हुआ है और हर एक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जी मुझे तो मेरे लिए तो जो बयान करना वो मेल इसमें जुमले हैं कि अल्लाह पाक मज़ीद इसमें बरकतें और वसअत अता फ़रमाए। और ये बड़ी ख़ूबसूरत काविश है, अल्लाह पाक इस काविश को मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए और हम के जो उनके मक़ासिद हैं उन पर पूरा उतरने की तौफ़ीक़ व हिम्मत व ताकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इस तहरीक को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। आमीन। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान हवेली लखा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा दुरूस इरफ़ानुल कुरान के नाम से प्रोग्राम का एहतमाम किया और हमारे शहर में
दीनी तालीम की आगाही के लिए ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसका इंशाअल्लाह इनको भी अजर व सवाब मिलेगा और सुनने वाले को। और जो उलमा इकराम मुकर्रीन ख़ताब करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने मौजू को बयान किया ताकि लोगों को उसको समझने में आसानी आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ख़वातीन व हज़रात की बहुत भरपूर शिरकत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के सिलसिले का आज दूसरा ख़ताब था। एक तो मौजू बड़ा अनबिलीवेबल था, बड़ा ज़बरदस्त था। हमारी मुआशरती रसूमात में अफरात व तफरीत। यकीनन ये मौजू ये तकाज़ा करता था कि ये होना चाहिए था, क्योंकि आजकल के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़बरदस्त मौजू था उससे कहीं ज़बरदस्त ख़ताब था। और अल्लामा मिनहाजुद्दीन कादरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की। यकीनन लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। मैंने लोगों के व्यूज़ भी लिए हैं, चूँकि मैं रिसेप्शन में था। पहले जो दुरूस इरफानुल कुरान हुए हैं उन सब के सलासल में मतलब ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, और मेरा ख़ुद अपना भी यकीन है कि जितने भी ख़ताबात हुए हैं, लोगों का ये कहना था कि हमें अब पता चला है ख़ताब होता क्या है। और आज का ख़ताब सुनकर मेरा यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता हुआ है। वाकई ही मुझे ही पता चला है कि ख़ताब होता क्या है। कल के लिए मैं तमाम दोस्तों को, तमाम अहबाब को दावत दूँगा। कल भी उम्महातुल मोमिनीन मौजू है, बड़ा बेहतरीन मौजू है, और अल्लामा मोहम्मद लतीफ़ मदनी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर पंडाल में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अगर वो पंडाल में तशरीफ़ नहीं ला सकते तो हमने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ये लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स के ज़रिए से ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। जो अब आप यहाँ खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से रोजादारों को इफ्तारी करवाने के लिए मदनी दस्तरख्वान लगाया गया है, जहां पर रोजाना 800 अफराद मुफ्त इफ्तारी करते हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल अली हैदर खोखर से। जी अली खोखर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम लगाए जाने वाले मदनी दस्तरख्वान पर रोजाना की बुनियाद पर रोजादारों को मुफ्त इफ्तारी करवाने का सिलसिला जारी और सारी है। राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम लगाए जाने वाले मदनी दस्तरख्वान पर चेयरमैन राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर साहिवाल चौधरी सगीर अंजम की सरपरस्ती और सदर राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर साहिवाल मियां बाबर सगीर की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 800 अफराद को इफ्तारी करवाई जाती है। इफ्तारी करवाने का यह सिलसिला पूरा माह रमजान मुबारक जारी रहेगा। इस मौके पर चेयरमैन चौधरी सगीर अंजम और सदर मियां बाबर सगीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान मुबारक इबादत का महीना है। रोजा इस्लामी मुआशरे की पहचान और अहले इस्लाम का अहम तरीन अमली इम्तियाज है। राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 800 अफराद को इफ्तारी करवाई जाती है। बदकिस्मती से कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से मदनी दस्तरख्वान नहीं लग सके, जिस पर दिल अफसोसदा था। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से इस माह मुकद्दस रमजान मुबारक में मदनी दस्तरख्वान लग चुका है। हकदारों तक पहुंचाना राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन का तुरा इम्तियाज है। आखिर में उन्होंने कहा कि मुखय्यर हज़रात भी अपने अपने इलाकों में रोजादारों को इफ्तारी करवाने के लिए इफ्तारी का एहतमाम करें ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो सके। जी आपको अपडेट करते हैं ओकाड़ा से। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बलोचिस्तान और सिंध के ओहदेदारान के एजाज में जहराना। तफसीलात के मुताबिक ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन पंजाब के सदर चौधरी शफकत रसूल सिंधु ने रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बलोचिस्तान और सिंध के ओहदेदारान के एजाज में जहराना दिया, जिसमें रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल आबिद हुसैन मुगल, सदर RUJ बलोचिस्तान सैयद ताहिर शाह, जनरल सेक्रेटरी बलोचिस्तान इब्राहिम बलोच, जनरल सेक्रेटरी सिंध जख्मी रशीद माहर, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सैयद शहजाद नकवी, रहनुमा RUJ बलोचिस्तान शहबाज खां, इस्माइल गोला, शाहरुख खां, राना अब्दुल्ला सरवर और दीगर ने शिरकत की। चौधरी शफकत रसूल सिंधु ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध के साफियों को अकाड़ा आमद पर खुश आमदीद कहता हूं और रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए इनकी खिदमात को खैराज तहसीन पेश करता हूं। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं शेरगाड़ से। अंजमनी ड्राइवरान शेरगाड़ की ओहदेदारान और मेंबरान का
मेंबर सूबाई असम्बली सईदा जुगन मोहसिन किरमानी की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहानी भी की। शेरगढ़ अंजमन ड्राइवरान के सदर जवार मोहम्मद मुनीर, रहनुमा ड्राइवर एसोसिएशन उस्ताद अल्लादिता, अजहर हुसैन, उस्ताद अकबर, अली मोहम्मद अली, इमरान मिर्जा, जवार सकलैन, अब्बास भट्टी, राना मोहम्मद अशरफ, मलिक मोहम्मद अशरफ ऐमान, जवार खाविर अली, हाजी ताहिर फरीद, हक नवाज, साकिर ताहिर, अब्बास जाफरी, जवार माजिद अली, अली हसनैन, अदनान सामल, गुलाम मुस्तफा साहब, मोहम्मद इरफान अशरफ समेत दर्जनों ड्राइवरान ने रेनाला खुद मिचल्स फार्म हाउस में MPA मलिका तमीर तरक्की सईदा जुगनू मोहसिन किरमानी के वालिदा ग्रामी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और उनकी मगफरत के लिए दुआ भी करवाई गई। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। अकाड़ा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलमान वट्टू ने। अकाड़ा साबिर कॉलोनी गली नंबर 4 में खातून ने अपने मुबैना तौर पर शौहर को नाजुक हिस्से पर वार करके शदीद जख्मी कर दिया और खुद ही रेस्क्यू को कॉल करके DHQ अस्पताल रवाना किया और खुद मौका से फरार होने लगी तो थाना ए डिवीजन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फरार होने में कामयाब न हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का अमल दफा 334 के तहत शुरू कर दिया। मरीज को सीरियस हालत के पेश नजर लाहौर रेफर कर दिया गया है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने अकाड़ा से। अकाड़ा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का सस्ते रमजान बाजार, जिया शहीद लाइब्रेरी और बिस्मिल्लाह मैरिज लॉन GT रोड का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत खोकर भी इनके हमरा थे। उन्होंने आटे चीनी के स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने चीनी के स्टॉल पर चीनी के पैकेटों का वजन चेक किया और हिदायत की कि नापतोल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। नापतोल में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चलें, दौलतपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं फैज अहमद खोखर। DSL क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम ने सिफन टाइगर टीम को 5 रन से हरा दिया। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर में DSL क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच हुआ। दौलतपुर सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिकेट टीम के कप्तान शाहजेब डहारी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 10 ओवर्स में 164 रन बनाए और सिफन टाइगर क्रिकेट टीम को 159 रन पर महदूद करके मैच 5 रन से जीत लिया। सिफन टाइगर क्रिकेट टीम के कप्तान तारिक सोलंगी थे। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी वडेरो मोहम्मद यासीन सोलंगी मोरो और इंजीनियर अब्दुल रजाक सोलंगी ठारो शाह ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम के कप्तान शाहजेब डाहरी को विनर ट्रॉफी और कैश इनाम दिया और दीगर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और दोनों मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक और टोपी पहनाई। इस मौका पर दौलतपुर सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर साजिद सोलंगी, तारिक सोलंगी, मजहर घिलो, सैयद मोजन शाह, असर मला, वकार सोलंगी और मीर मोहम्मद जोखियो समेत शाकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं, दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलमान वट्टू। दीपालपुर में 2 रोज कबल जियाउद्दीन कॉलोनी से लापता होने वाली खातून जाहिदा बीबी की बुर्ज अलियास के करीब मकई की फसल से जली हुई नाश बरामद। बुरसा ने नाश को कपड़ों से पहचान लिया। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी। 2 रोज कबल लापता होने वाली जियाउद्दीन कॉलोनी की खातून जाहिदा बीबी की जली सड़ी नाश बुर्ज अलियास के करीब मकई के खेत से बरामद। मकतूला के खामिद मुनीर अहमद आराई ने गुमशुदगी की दरख्वास्त थाना सिटी में दे रखी थी। मकतूला की नाश को बुरसा ने इनके कपड़ों से पहचान लिया। पुकार 15 पर कॉल पर थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए वजीर आजम इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा है कि आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बलियां तहलील हो चुकी
आर्टिकल 224A के तहत निगरान वजीर आजम तक इमरान खान ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सदर ममलिकत की जानिब से खत में कहा गया कि निगरान वजीर आजम का तकर्रर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होना है। 3 दिन में दोनों अतराफ से 2 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी के लिए नाम भेजे जाए। खत में सदर ने वजीर आजम और शहबाज शरीफ से निगरान वजीर आजम के नाम मांग लिए। आइन के तहत वजीर आजम और लीडर ऑफ अपोजिशन 2-2 नाम देंगे। खत में कहा गया कि नामों पर 7 दिन में इत्तेफाक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन नए वजीर आजम का नाम सदर को देगा जो हतमी होगा। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ।